नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। आंध्र प्रदेश से गाजियाबाद ले जा रहे 1.5 करोड़ रुपए के गांजे को थाना रामगढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने फिरोजाबाद में चनोरा पुल के पास एशियन पेंट की गाड़ी के अंदर बरामद किया। 2 तस्कर गिरफ्तार, मुख्य तस्कर हुआ फरार। पुलिस कर रही है मुख्य तस्कर की तलाश। देखिए, मादक द्रव्यों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का रामगढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त हैं लल्लन खां और राजू, और एक जो मुख्य इसका सरगना था सलीम खां, वो फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इनके पास से 2 क्विंटल 26 किलो गांजा की बरामदगी की गई है, जो उच्च कोट का गांजा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत करीब 1.5 करोड़ बताई जा रही है। जो फरार अभियुक्त है उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम का ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है, इसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही साथ इनके सोर्सेज के बारे में पता कराया जा रहा है, इनका क्या आपराधिक इतिहास है, इससे पहले किन किन मामलों में ये लिप्त रहे, इसकी भी जानकारी की जा रही है। इनका जो अपराध करने का जो तरीका था वो था कि एक पेंट, एशियन पेंट की जो गाड़ी थी, जो विजयनगर से आंध्र प्रदेश से चली थी और गाजियाबाद उसे जाना था, और एक मुखबिर की सूचना तथा अन्य जो निगरानी कर रहे थे, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से इनको जानकारी प्राप्त हुई थी और इंटरसेप्ट करके इन्हें पकड़ा गया है। इसके लिए इन्हें हम लोग पुरस्कृत भी करवाएंगे। सर, सलीम जो तस्कर था वो कहाँ से फरार हुआ था? देखिए, तो एक जहाँ पे इनकी गिरफ्तारी का प्रयास हुआ था, चनौरा पुल के पास में से 2 को अरेस्ट किया गया था, वहीं से ये सलीम फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। सर, इसका चुनाव में कोई होना था इसका यूज? देखिए, चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हमारी टीमें और अति सक्रिय होकर कार्य कर रही थी। इस तरह के मुख्यालय स्तर से और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश था कि जो भी इस तरह के ड्रग्स हो या नार्कोटिक्स पदार्थ हो जो उनकी स्मगलिंग होती है, उस पर विशेष नज़र रखी जाए, क्योंकि चुनाव में इसका मिसयूज़ किया जा सकता है, इससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है। इसको दृष्टिगत करके हमारी टीमें सक्रिय थी और उन्होंने ये कार्य किया है। मुजफ्फरनगर के विद्युत विभाग में उस समय हड़कंप मच गई जब अज्ञात कारणों से विद्युत भंडार केंद्र में आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही अग्निशमन अधिकारी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी बढ़ चुकी थी कि आसपास के जनपदों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, पर तब तक केंद्र में रखा करोड़ों रुपए की कीमत का तार व ट्रांसफार्मर जलकर राख हो गए। जिला अधिकारी व एमडी विद्युत विभाग भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। सर, बिजली के विद्युत केंद्र में आग लगी थी, कितने का नुकसान है और लगभग कितने घंटों बाद आग पर काबू पाया? ये एक पावर हाउस है, विद्युत भंडार केंद्र जो है, तो उसमें जो उनका सामान रखा हुआ था काफ़ी फिनिश्ड मटेरियल था, जिसमें कि वायरिंग वगैरह काफ़ी महंगी वायरिंग थी। उनके तेल के ड्रम भी वहाँ रखे हुए थे, ट्रांसफार्मर भी बहुत सारे बने रखे हुए थे। उस पर जो है तो हमें सूचना मिली 5:27 में फायर स्टेशन में, और हम लोग तत्काल जो है तो अपनी 2 गाड़ियाँ लेकर के वहाँ पहुँचे और मतलब पहुँच करके आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन देखा आग जो है तो बहुत बड़ी है। तो हमने फायर स्टेशन बुढ़ाना से और फायर स्टेशन जानसर से भी वो दोनों गाड़ियाँ मंगवाई, और स्थिति कुछ ज़्यादा गंभीर लग रही थी क्योंकि हवा चल रही थी बहुत तेज़, और तेज़ हवा के कारण जो है तो उसको आग को बढ़ने का जो तो काफ़ी अवसर मिल रहा था। इसकी वजह से हमें जो यहाँ पेपर मिल हैं, उन पेपर मिलों का भी सहारा लेना पड़ा। तो वहाँ से हमारे 7 टैंकर जो है हमें वहाँ पर से उपलब्ध हुए, और एक गाड़ी हमने जो देवबंद से मंगवाई थी। पानी के स्रोत भी वहीं पर जो है तो फिर उपलब्ध कराया, एक ट्यूबवेल मिला, उससे सीधे पानी ले करके, और हम लोगों ने कंटिन्यू इसमें काम किया, और काम करते करते अभी बज रहा है 9:45 बजने जा रहे हैं। अब जा करके हम लोग जो तो फुर्सत हुए हैं, करीब 5:30 बजे से लेकर के अब तक कंटिन्यू काम हुआ। लगभग कितने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया? घंटे 5:30 बजे की घटना है, 9:45 बजे खाली हो रहे हैं, तो घंटे तो कई हो गए, कई घंटे बाद जो है तो अपना किए। सर, नुकसान का आकलन हो पाया? नहीं, नुकसान का आकलन तो प्रथम दृष्टया अभी कुछ भी नहीं है। उनके द्वारा जो है तो जो भी ब्यौरा है वो उपलब्ध कराया जाएगा विद्युत विभाग के द्वारा। डीएम साहब भी मौके पर पहुँचे हुए थे, एमडी भी थे वहाँ पर जो है तो, और उनके द्वारा भी उनका निर्देश दिए गए, उनको जो है तो उनके द्वारा जब उपलब्ध कराया जाएगा नुकसान, तभी जानकारी हो पाएगी। आज के लिए
खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।